It Ends With Us by Colleen Hoover, and I read this book. Why I read this book? Because I recently went to this bookstore जहाँ पे टॉप 20 की शेल्फ जो होती है वहाँ पे सेम ऑथर की 3 बुक्स थी. इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस एंड November 9. और इस बुक की काफ़ी ज़्यादा हाइप है. मतलब जितने भी मैं यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ टॉक अबाउट बुक्स, और शॉर्ट्स, मेरी जो शॉर्ट्स की फीड्स हैं उसमें भी इस बुक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं. काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों के. कुछ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ सम से दैट इट्स ओके ओके, एंड सम रियली रियली लाइक दिस बुक. So I thought maybe I should also read the book and see that how and what really it is about. So I read it, and let's talk about the theme of this book. This book mainly talks about the domestic violence. लिली अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, and the parents are in an abusive relationship. The father tortures the mother into an extreme level, और लिली हमेशा ये सोचती है कि उसकी मदर क्यों टॉलरेट कर रही है ये सब. वाई शी इज़ नॉट लिविंग हर फादर, क्यों, क्या ऐसा है जो शी इज़ स्टिल स्टेइंग विद हिम. आई थिंक उनकी शादी 30-20 साल तक कुछ होती है, बट इतने सालों तक भी वो क्यों इतना सारा पेन, वाई शी टॉलरेटिंग हिम. तो ये बुक पूरे उसके ऊपर है. एंड शी डिसाइड्स कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो शी विल नॉट बी लाइक हर मदर. अगर उसे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, शी विल वॉक आउट दैट वेरी मोमेंट. बट when she is in such relationship जो कि again एक abusive relationship होता है, does she walk out, does she really makes her choice जो उसने बोली थी, और is she really living in that relationship with that person, with that abusive person. ये बुक पूरी उसके ऊपर है. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, एंड नो वन should be encouraged for such behavior in a relationship जहाँ पे वो abusive होते हैं towards their partner. और चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो शादी के लिए, नो वन शुड बी एनकरेज्ड. एंड ऑल्सो जो दूसरा पर्सन है जो टॉलरेट कर रहा है, दे शुड नॉट बी टॉलरेटिंग. बट दिस बुक वेरी नाइसली टॉक्स अबाउट दिस टॉपिक कि क्या ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती सिचुएशन. इट्स सो मच मोर देन दैट. इट्स अ शेड ऑफ ग्रे व्हेन यू टॉक अबाउट सच सिचुएशन. इट्स ऐसे सिचुएशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मे बी इट्स ईजियर टू वर्क आउट, बट व्हेन यू आर इन अ मैरिज इट्स नॉट दैट ईजी. मे बी देयर आर चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड, मे बी द पार्टनर इज़ नॉट फाइनेंशियली वेल, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि आपको फोर्स करती हैं उस रिलेशनशिप में या उस मैरिज में रहने के लिए. तो ये पूरी बुक उसके ऊपर बात करती है. ऑल्सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कई बार आप रिलेशनशिप में या उस मैरिज में इतने टाइम रह जाते हो, आप इतना ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हो उस चीज़ को कि आप भूल जाते हो कि आप उसके पहले कैसे थे, और आपको समझ में नहीं आता है कि अगर आप इस मैरिज के या इस रिलेशनशिप के बाहर जाओगे तो आप कैसे रहोगे. यू जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट दैट. तो ये बुक इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से इसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, एंड आई थिंक द जॉब वाज डन वेरी वेल. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैड विद दिस बुक इज़ दैट द कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज नॉट देयर एट ऑल. किसी भी कैरेक्टर को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है एक्सेप्ट लिली एंड हर मदर. लिली के पर्सपेक्टिव से है ये सब. शी इज़ द वन हु इज़ नरेटिंग द होल बुक, एंड हर मदर. तो ये ही दोनों कैरेक्टर होते हैं जो मुझे ठीक लगे थोड़े. एंड आई रियली लाइक लिलीज मदर्स कैरेक्टर, नॉट बिकॉज शी वॉज टॉलरेटिंग दैट अब्यूसिव बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, बट बिकॉज व्हेन इट केम टू हर डॉटर शी गेव हर द एडवाइस जो कि सही था लिली के लिए. इट वॉज नॉट लाइक कि शी वुड टेल कि नहीं यू शुड बी इन दैट मैरिज, और you know what you should be, give that person a chance. ऐसा कुछ भी नहीं था. She gave her the advice that she should have at that moment. तो मुझे वो कैरेक्टर लिली की मदर का काफ़ी अच्छा लगा.
राइल्स कैरेक्टर, द सिस्टर्स कैरेक्टर और एटलस का कैरेक्टर, आई थॉट कि एटलस का कैरेक्टर भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है एक मोमेंट पे. यू नो यू गेट टू नो व्हाट ही इज़ थिंकिंग व्हेन ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ. तो क्या व्हाट ही इज़ थिंकिंग व्हेन ही सीज लिली अगेन आफ्टर सम टाइम. बट वो भी बहुत ही सरफेस लेवल पे था, कभी भी बहुत डीपली किसी के भी बारे में बात नहीं की गई है. तो द प्रॉब्लम इज दैट यू रियली डू नॉट रूट फॉर एनी वन इन दिस होल बुक एक्सेप्ट लिली, बिकॉज उसके पर्सपेक्टिव से है. बट उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा रूट नहीं करते हो, क्योंकि जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा और डीप जा रहा है, मे बी the author is trying to get into deeper emotions, वहाँ पे ही आपको पता लगता है कि now Lily is in a better situation, क्योंकि there is always a knight in shining armor जो है वहाँ पे. तो if you talk about the character, it was all surface level. कोई किसी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है. Everyone is doing well in their life, they are all living the best life anyone could live. The only problem there was this abusive relationship. And apart from that, जो writing style है वो मुझे काफ़ी ठीक लगा. ठीक in the sense कि it's easy to read and it's engaging. I think because of the story it was engaging. But ये book ऐसी है जो कि एक मूवी के फॉर्म में होनी चाहिए. If you talk about a Bollywood movie, ये एक typical मसाला मूवी होगी. तो I will not say that it's not a good book. It's a good book. It should be read because of the topic, the sensitive topic of domestic violence. But ये कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको मैं आउट ऑफ द वे जा करके किसी को भी रेकमेंड करूँगी. So अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये बुक तो आप पढ़ सकते हैं. एंड अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, एंड why people stay in such marriage or relationship, I think there are some other books also that you can read if you do not want to read this one. And yeah, so this was about this book. For me, I think this was an okay book, but as again I said ki I will not recommend it to anyone. If you have any suggestion for me, please comment in the comment section.